आइए मानसी अभिनय गुरुकुल के समर कैंप के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं अभिनय का प्रशिक्षण दे रहे श्री योगेश पंवार जी से। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉजिटिव न्यूज़ चैनल में। और आप हमें इस मानसी अभिनय गुरुकुल में जो अभिनय की शिक्षा या प्रशिक्षण दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। धन्यवाद आपका। मानसी अभिनय गुरुकुल सहारनपुर की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है जो पिछले 35 सालों से यहाँ पर निर्बाध रूप से काम कर रही है। बच्चों के साथ हम लगातार काम करते आ रहे हैं और हर गर्मियों की छुट्टियों में हमारे यहाँ पे संगीत का और अभिनय का प्रशिक्षण कैंप चलता है जो पिछले 3-4 साल से लगातार चल रहा है। और उड़ान के बच्चों के द्वारा और बाकी भी और क्षेत्र के बच्चों के द्वारा उसमें प्रशिक्षण लिया जाता है। जैसे आपने मुझे वही कहा कि उड़ान के बच्चों के बारे में, तो ये अलग इसमें क्या खासियत है कि उड़ान के बच्चों को आप यहाँ पे क्या क्या सिखा रहे हो, या जैसे आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे उड़ान के बच्चों को भी इसके बारे में प्रशिक्षण देना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। उड़ान एक पॉजिटिव वे को लेके चल रहा है जो वहाँ के वॉलंटियर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं अजय सिंघल जी और बाकी उनकी टीम के, एक उन बच्चों के साथ जिन बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मुहैया नहीं है और बहुत सारी कॉस्ट पे भी नहीं वो चीज़ मिलती लोगों को, लेकिन वो चीज़ हमने कोशिश करी कि इन बच्चों को वो चीज़ मिले और बिल्कुल निःशुल्क रूप से मिले और इनको मंच भी ऐसा मिले कि ये लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। तो हमारे अंदर बड़ा कोशिश थी, बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि उड़ान के बच्चों के साथ कुछ ऐसा किया जाए सार्थक, और ये बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को लेके। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहूँगी कि उड़ान संस्था ने इन बच्चों को सपने देखने सिखाए और मानसी अभिनय गुरुकुल ने उन सपनों को उड़ान दी। और मैं ये समझती हूँ कि इन बच्चों में बहुत प्रतिभा है और उनको एक पॉलिश करने का काम आप लोग कर रहे हैं। तो लेकिन ये जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो उसमें इनके पेरेंट्स वगैरह आपको कोऑपरेट करते हैं? हाँ, काफ़ी समस्याएं भी आती हैं उन सब चीज़ों में, लेकिन समस्याओं से रूबरू होना और उनसे निकल के आना ही हमारा एक बहुत बड़ा काम होता है। इनके पेरेंट्स के द्वारा भी और उड़ान के द्वारा भी बहुत तरीके से हमें सहयोग मिलता है, हर तरीके से सहयोग मिलता है। बच्चे अब यहाँ तक आ रहे हैं हमारे पास। पहले हम उड़ान में ही जाते थे तो वहाँ पे कुछ समस्याएं आती थी, लेकिन अब बच्चे मानसी में आने लगे तो यहाँ पे एक अलग तरीके का माहौल है। इनके पेरेंट्स के द्वारा भरपूर सहयोग मिलता है। बच्चों को 1 महीने के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि इन लोगों के साथ काम करके हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब ये बच्चे यहाँ पे प्रशिक्षण लेके जाते हैं, इनके पेरेंट्स को इनमें कुछ चेंजेस दिखाई देती हैं, या जब और कहीं इनका परफॉर्मेंस वगैरह होती है तो उसके बाद क्या इनका कोई क्या कहते कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता होगा? डेफिनेटली। तो उससे इनके अंदर कोई और चीज़ों के प्रति भी जागरूकता बढ़ती है या सिर्फ ये इसी तक ही रहना पसंद करते हैं? नहीं, टोटलिटी में तो हम सब कुछ ही सिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा व्यक्तित्व कैसे हो किसी भी इंसान का, खाली अभिनेता बनाना हमारा मकसद नहीं है किसी को भी। एक अच्छा इंसान बनाना, समाज के प्रति हमारी जवाबदेही क्या हो और हम लोगों को किस तरीके से पॉजिटिव बना सकते हैं, लोगों को क्या संदेश दे सकते हैं, हमारा मकसद ये होता है। तो ये बच्चे आते हैं, इनके पेरेंट्स भी आते हैं इनका नाटक देखने के लिए। अभी पीछे हमने फेस्टिवल में इनका नाटक बड़े मंच के ऊपर किया। हमेशा बड़ा मंच मुहैया कराने की कोशिश करते हैं कि इनको बड़ा मंच मिले और एक अच्छी ऑडियंस के सामने अपना मंचन करने को मिले। पेरेंट्स का पूरा सहयोग मिलता है, बहुत खुश होते हैं पेरेंट्स इनके जब देखते हैं हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े मंच पे इतने अच्छे लोगों के सामने मंचन कर रहे हैं। जो ये बड़े मंच की आपने बात कही, वो सिर्फ शहर के अंदर है या बाहर भी आप कहीं बच्चों को ले जाने की कोशिश करते हो ताकि इन्हें और बाहर जाके और चीज़ों के बारे में पता चले? ऐसी भी कभी कोशिश रही है आपकी? कोशिश नहीं रही है हमारा। दरअसल ये जो बाल रंगमंच शिविर चल रहा है, ये उड़ान चिल्ड्रन थिएटर एसोसिएशन के नाम से हमारे सहारनपुर के ही पुराने एक रंगकर्मी हैं संजय टुटेजा जी, वो दिल्ली में एक्टिविटीज़ करते हैं, हमेशा समर कैंप बहुत सारे करते हैं अरेंज। उसी में हम लोगों का और इन बच्चों का सौभाग्य है कि हर बार पिछले 2 साल से हम लोग वहाँ इन बच्चों को लेके जा रहे हैं और इनका मंचन वहाँ पे एक बड़े मंच पे इंदिरा गांधी शोध संस्थान के मंच पे होता है और बहुत ही बढ़िया मंचन ये लोग करके आते हैं और अपना छाप एक वहाँ पे छोड़ के आते हैं। इस बार भी हम लोग 24 तारीख को इन टीम को लेके वहाँ जा रहे हैं और एक नाटक पुण्य श्लोक अहिल्याबाई तैयार कर रहे हैं और उसका वहाँ पे मंचन होगा और कोशिश है हमारी कि वहाँ पे फिर अपनी छाप छोड़ के आए बच्चे।
बहुत बढ़िया प्रयास आपका इस सब चीज़ के लिए, और आप लोग बधाई के पात्र हैं जो इस तरह से, मुझे लगता है सही मायने में जो आपका समर कैंप है सिर्फ इसी वजह से बाकी के समर कैंप से अलग है। एक तो ये निःशुल्क है, दूसरा आपने उड़ान के बच्चों को यहाँ पे लेके, या और भी इस तरह से कोई भी जो करना चाहे उन सबको आप इस तरह के अवसर प्रदान कर रहे हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो और हमें बहुत खुशी हो रही है। और चलिए आइए हम थोड़े बच्चों से भी बात करते हैं कि वो इस कैंप में आने के बाद क्या क्या सीख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रिहान शाह है और मैं पिछले 2 सालों से मानसी अभिनय गुरुकुल में अभिनय कर रहा हूं। और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे BNA पास आउट एक टीचर मिले हैं जो मेरे को गाइड करते हैं, मिस्टर योगेश पवार जी। मैं उनका दिल से आभार करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे थिएटर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं 2 साल में मैंने तकरीबन 6-7 से ज़्यादा नाटकों में अभिनय कर चुका हूं और जिसमें मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। और मैं सभी से ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि सभी लोग आए और थिएटर सीखें और अपनी जीवन को सुधारें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रिया है। मैं 3 साल से मानसी अभिनय गुरुकुल में काम कर रही हूँ। यहाँ पर योगेश सर जी हमें गाइड करते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हर बच्चे को गाइड करते हैं, हर बच्चे को अच्छे से सिखाते हैं। यहाँ पर एक्टिंग करने से हमारा एक्सपीरियंस लेवल और फोकस लेवल इंक्रीज़ होता है। और मैं 3 साल से यहाँ पे मैंने 3 नाटक किए हैं। मैं हर बार गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर वर्कशॉप में आती हूँ। सबसे पहला नाटक मैंने किया था सरफरोशी की तमन्ना, जिसमें मैंने भारत माता का रोल निभाया था। दूसरा नाटक मैंने किया नन्हे सेनानी, जिसमें मैंने सूत्रधार यानी कि एक नरेटर का रोल निभाया। तीसरा नाटक अब मैं करने जा रही हूँ पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, जो हम 23 तारीख को दिल्ली में करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें ताकि वो भी अपना फोकस इंक्रीज़ कर सके, ताकि उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे। धन्यवाद। मेरा नाम राधिका है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और मैं मानसी गुरुकुल में 2 साल से आ रही हूँ। और मैंने पिछले साल एक नाटक किया था जिसमें मैंने अदिति का रोल निभाया था। और थिएटर ज्वाइन करने से पहले मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, पर जब से मैंने थिएटर ज्वाइन किया है उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ है बहुत ज़्यादा। नमस्कार, मेरा नाम साहिल है। मैं पिछले 2 साल से अभिनय गुरुकुल में अभिनय कर रहा हूँ। मैंने पिछले साल वो नन्हे सेनानी का नाटक किया था, उसमें मुझे ओम का रोल मिला था। और अब हम पुण्य श्लोक अहिल्याबाई का नाटक करने जा रहे हैं। उसमें नमस्कार, मेरा नाम रिंकी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ और मैं 2 साल से मानसी अभिनय गुरुकुल में जुड़ी हूँ। और मैं यहाँ पे 2 नाटक कर चुकी हूँ। एक नन्हे सेनानी मैंने जिसमें प्रियंका का रोल किया था, और अब ये दूसरा कर रही हूँ अहिल्याबाई, जिसमें मैं विधवा का रोल निभा रही हूँ। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और धन्यवाद। मेरा नाम धानी है। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पे काम करती हूँ। पिछले 3 सालों से मैं 2 नाटक कर चुकी हूँ और ये मैं तीसरा करने जा रही हूँ। जो हमारे सर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड भी करते हैं, अच्छा भी सिखाते हैं और बहुत मज़ा भी कराते हैं एक्टिंग में ना। तो मैं सबसे यही करूँगी कि मतलब सब आए यहाँ पे अच्छे से सीखें और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। मेरा नाम आदि है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मैं पिछले 2 साल से मानसी अभिनय गुरुकुल में काम कर रहा हूँ। मैंने पिछले 2 सालों में 2 नाटक किए हैं, सरफरोशी की तमन्ना और वो नन्हे सेनानी। मैं इस साल पुण्य श्लोक अहिल्याबाई का नाटक करने जा रहा हूँ दिल्ली 23 तारीख को। मेरा नाम रोहित है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मानसी अभिनय गुरुकुल में मैं 2 साल से अभिनय कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने वो नन्हे सेनानी का नाटक किया था। अब मैं पुण्य श्लोक अहिल्याबाई का नाटक करने जा रहा हूँ दिल्ली में 23 तारीख को। धन्यवाद।